नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो आप सब? मज़े में हो ना। हमने कक्षा 5 विषय हिंदी में पाठ 1 और पाठ 2 का अभ्यास कर लिया है। अब हम पद्य का अभ्यास करेंगे जिसका नाम है नन्हा मुन्ना राही हूँ। कवि है शकील बदायूनी। कौन है? शकील बदायूनी। तो पहले हम देखेंगे कि नन्हा मुन्हा राही में ये जो गीत है, क्यों इसे नन्हा मुन्हा राही बोला गया है, इसका नाम क्यों नन्हा मुन्हा राही दिया है। तो इस गीत में बाल सैनिक जो बच्चा है ना, वो एक सैनिक बनना चाहता है और सैनिक बनके हिंदुस्तान मतलब कि हमारे देश के लिए नन्हा बालक भारत माता और हमारे देश के लिए क्या करना चाहता है, इसके बारे में बताया गया है। तो जैसे कि सैनिक देश को आगे बढ़ाने की भावना व्यक्त करता है। उसकी इच्छा है कि आगे बढ़ते वक्त चाहे कितनी ही बाधाओं का सामना करना पड़े, फिर भी मंजिल प्राप्त न हो तब तक वह डटकर बाधाओं का सामना करता रहेगा। देश में रहने वाले लोग शांति से रहें, एक दूसरे से प्रेम पूर्वक व्यवहार करें, ऐसी ये बच्चे की भावना है। हमें अपने देश से प्रेम करने की सीख भी देती है। भारत हमारा देश है, इसे हम हिंदुस्तान भी कहते हैं। तो ये जो बच्चा देश के लिए, देश की रक्षा के लिए जो करना चाहता है, ये जो पद्य है, इस पद्य के द्वारा हमें बताया गया है कि हमें देश को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए। तो बच्चों, पहले हम पद्य गान करेंगे, उसके बाद पद्य की समझूती को समझेंगे कि एक एक पंक्ति में कवि क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए। नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश काशी पाई हूँ। नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश काशी पाई हूँ। बोलो मेरे संग, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। रास्ते पे चलूँगा न डर डर के, रास्ते पे चलूँगा न डर डर के। चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के। मंजिल से पहले न लूँगा कहीं दम, मंजिल से पहले न लूँगा कहीं दम। आगे ही आगे बढ़ाऊँगा कदम, आगे ही आगे बढ़ाऊँगा कदम। दाहिने बाएं दाहिने बाएं थम। धूप में पसीना मैं बहाऊँगा जहाँ, धूप में पसीना मैं बहाऊँगा जहाँ। हरे हरे खेत लहराएंगे वहाँ, हरे हरे खेत लहराएंगे वहाँ। धरती पे पापी न पाएंगे जन्म, धरती पे पापी न पाएंगे जन्म। आगे ही आगे बढ़ाऊँगा कदम, आगे ही आगे बढ़ाऊँगा कदम।
दाहिने बाएं दाहिने बाएं थम। नन्हा मुन्हा राही हूँ, देश का सिपाही हूँ। बड़ा होके देश का सहारा बनूंगा, बड़ा होके देश का सहारा बनूंगा। दुनिया की आँखों का तारा बनूंगा, दुनिया की आँखों का तारा बनूंगा। रखूंगा ऊंचा तिरंगा हरदम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। दाहिने बाएं थम। शांति की नगरी है मेरा यह वतन, सबको सिखाऊंगा मैं प्यार का चलन, सबको सिखाऊंगा मैं प्यार का चलन। दुनिया में गिरने नहीं दूंगा कहीं बम, दुनिया में गिरने नहीं दूंगा कहीं बम। आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। दाहिने बाएं थम। नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ। बोलो मेरे संग, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। बच्चों, कविता का गान किया, कैसा लगा आपको? सुनने में अच्छा लगा ना? आपको वैसे ही कविता का गान करना है और कविता ऊपर करनी है। तो चलिए अब हम ये कविता की समझौती भावार्थ समझेंगे। तो पहले नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हो। नन्हा का अर्थ होता है छोटा, नन्हा का अर्थ होता है छोटा। राही का अर्थ होता है मुसाफिर या यात्री। फिर सिपाही तो आपको पता है, सिपाही को बोलते हैं सैनिक। जवान। बोलो मेरे संग, जय हिंद। संग का अर्थ होता है साथ। तो उसका भावार्थ समझेंगे। मैं देशभक्ति के रास्ते चलने वाला छोटा सा मुसाफिर हूँ, मैं देशभक्ति के रास्ते चलने वाला छोटा सा मुसाफिर हूँ। छोटा होने पर भी मैं देश का सिपाही हूँ। तुम सब लोग मेरे साथ जय हिंद बोलो। फिर आगे, रास्ते पे चलूँगा न डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर के। मंजिल से पहले न लूँगा कहीं दम, आगे ही आगे बढ़ाऊँगा कदम। दाहिने बाएं थम। तो क्या है कि मंजिल का अर्थ होता है लक्ष्य, ध्येय या फिर जहाँ पहुँचना है वह जगह। फिर आता है दम, तो दम का अर्थ होता है सांस। क्या होता है? सांस। फिर बढ़ाऊंगा कदम तो पैर, कदम को क्या बोलेंगे? पैर। तो बच्चों, इसका भावार्थ होगा, देशभक्ति के रास्ते पर मैं डर कर नहीं चलूँगा। देशभक्ति के रास्ते पर मैं डर कर नहीं चलूँगा। चाहे मुझे कितने ही
कितने ही कष्ट सहते हुए जीना पड़े, चाहे मुझे कितने ही कष्ट सहते हुए जीना पड़े, मंजिल पर पहुँचने से पहले, मंजिल पर पहुँचने से पहले मैं कहीं आराम नहीं करूँगा, मैं कहीं आराम नहीं करूँगा, मैं आगे ही आगे बढ़ता जाऊँगा, मैं आगे ही आगे बढ़ता जाऊँगा, लेकिन किसी से नहीं डरूँगा। आगे, धूप में पसीना मैं बहाऊंगा जहाँ, हरे हरे खेत लहराएंगे वहाँ, धरती पे पापी न पाएंगे जन्म, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। धूप, सूर्य का प्रकाश। धूप का अर्थ होता है सूर्य का प्रकाश। पापी, पापी का अर्थ होता है दुष्ट, दुष्ट। जन्म, तो जन्म, जन्म का अर्थ होता है जन्म। तो उसका भावार्थ समझेंगे कि धूप में चलते हुए मैं जहाँ पसीना बहाऊंगा, धूप में चलते हुए मैं जहाँ पसीना बहाऊंगा वहाँ हरे भरे खेत लहलहा उठेंगे, वहाँ हरे भरे खेत लहलहा उठेंगे। मेरे रहते हुए धरती पर पाप करने वालों का जन्म नहीं हो पाएगा। मेरे रहते हुए धरती पर पाप करने वालों का जन्म नहीं हो पाएगा। मैं आगे ही आगे बढ़ता जाऊंगा, मैं आगे ही आगे बढ़ता जाऊंगा। बच्चों, आगे का जो अभ्यास है हम भाग 2 में करेंगे, लेकिन आज आपने जितना भी सीखा है, ठीक है, तो मैं आपको थोड़े प्रश्न पूछती हूँ, आपको उसके उत्तर देने हैं। जैसे कि नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का खाली जगह है, मतलब कि नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का खाली जगह हूँ, तो खाली जगह में क्या आएगा? देश का क्या है वो? सिपाही। क्या है? सिपाही। नन्हा मुन्ना राही, नन्हा राही रास्ते पर कैसे चलेगा? नन्हा राही रास्ते पर कैसे चलेगा? निडर होकर, सीना तान कर चलेगा। कैसे चलेगा? निडर होकर, सीना तान कर। फिर वो धूप में क्या बहाएगा? तो पसीना। क्या बहाएगा? पसीना। आगे ही आगे बढ़ाऊंगा खाली जगह, तो क्या आएगा उसमें? उसका उत्तर क्या आएगा? कदम। तो आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। धूप में पसीना बहाने से क्या होगा? तो धूप में पसीना बहाने से खेत फसल से लहलहा उठेंगे। खेत फसल से लहलहा उठेंगे। तो बच्चों, आपको हमने भाग 1 में पद्य का गान किया और भावार्थ भी समझा। तो फिर आपको घर पे ये पद्य का गान करके पद्य का अभ्यास करना है और शब्दार्थ के द्वारा अभ्यास करना है और भावार्थ भी लिखना है, समझना है। ये वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।